So now we have the preposition over, and here the preposition over is used to show that something is higher than something else. Okay, directly above covering it. Okay, तो ओवर का माने है, ओवर प्रपोजिशन वहाँ पे लगता है जहाँ पे हमें दिखाते हैं दो चीज़ें होती है जिसमें से एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर होती है और इसको पूरी तरह से कवर करती है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, एक एग्जांपल लिखिए यहाँ पे, शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर मी. ओके, उसने मेरे ऊपर अम्ब्रेला रखा, यानी कि मतलब छतरी जो होती है वो उसे मेरे ऊपर रखी, यानी कि मेरी जो हाइट है फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप मेरा हेड, तो मेरा हेड जो है वहाँ पे उसके ऊपर रखा जाता है अम्ब्रेला. ओके, तो यहाँ पे आएगा ऑन नहीं आएगा, ओवर आएगा, क्योंकि उसके ऊपर है और पूरे का पूरा जो है वो कवर किया हुआ है, लिहाजा यहाँ पे आएगा ओवर. बिटवीन, बिटवीन बेटा दिखाता है, बिटवीन एज द वर्ड सजेस्ट मान है इसके बीच में. ओके, टू शोज दैट समथिंग इज इन द मिडल ऑफ द समथिंग. तो हमें जब कोई चीज़ दिखाई जाती है किसी दो चीज़ों के बिटवीन में, दरमियान में. फॉर एग्जाम्पल, द लेडी वॉज गोइंग थ्रू द पाथ बिटवीन द फॉरेस्ट व्हेन शी मेट द बियर. तो एक लेडी जो है वो जा रही थी रास्ते से किसके बीच, फॉरेस्ट के बीच. ओके, जब उसे बालू मिला. ओके, अच्छा, बिलो, बिलो होता है जैसे कि ओवर होता है, उसका जो अपोजिट है वो है बेटा बिलो. ऊपर मीन्स किसी के ऊपर और बिलो मीन्स किसी के नीचे, जब कोई चीज़ इसको ऊपर कवर कर लेती है. यहाँ पे क्या था, कोई चीज़ ऊपर कवर कर लेती है, यहाँ पे कोई चीज़ नीचे होती है. ओके, फॉर एग्जांपल, टू शोज दैट समथिंग इज लोअर देन समथिंग, यहाँ पे कोई चीज़ जो होती है किसी दूसरी चीज़ के नीचे होती है. ओके, ओके, द शॉप इज़ बिलो माई हाउस. तो शॉप जो है, दुकान जो है वो मेरे घर के नीचे है. यहाँ पे क्या था, अम्ब्रेला था मेरे ऊपर. ओके, सिर के ऊपर. तो यहाँ पे जो शॉप है वो मेरे घर के नीचे है. ओके, सो दिस इज बिलो. सो ओवर एंड बिलो, दीज आर द टू अपोजिट्स. बिसाइड, बिसाइड मीन्स किसी के साइड में. अभी हमने देखा एक तो है अबो, ओवर, बिलो और बिटवीन, ऊपर, दरमियान में और नीचे, और यहाँ पे आ गया आप साइड में. फॉर एग्जाम्पल, टू शो दैट समथिंग इज नेक्स्ट टू समथिंग एल्स. जब हमें कोई चीज़ चाहवा बेटा यह सच लाइड, मतलब सॉरी ब्रॉड कहीं नहीं किया बल्कि लाइड, बिसाइड, साइड में. ओके, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लेन बिसाइड द बैंक. तो बैंक के साइड में एक लेन पड़ती है, गली पड़ती है. अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल, टू शो इंडिकेट अ स्पेसिफिक पोजीशन. तो टू दिखाता है हमें कोई खास पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल, द डोर इज टू द राइट. जो दरवाज़ा है वो दाहिनी तरफ है, या द डोर इज टुवर्ड्स योर लेफ्ट, जो भी हो. अगेंस्ट मीन्स किसी के अगेंस्ट, किसी के मुतबादिल. फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, मुतबादिल मैं नहीं कह सकता हूँ, एग्जैक्टली वर्ड मुतबादिल मैं नहीं कह सकता हूँ यहाँ पे, बल्कि किसी के अगेंस्ट. हाँ, टू शो लीनिंग पोजीशन, जब कोई किसी चीज़ के मतलब लीन हो जाए, किसके ऊपर लेट जाए. फॉर एग्जाम्पल, डो नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. ओवर, ओवर मीन्स इसके ऊपर. टू शो, अभी हमने पढ़ा है ये. ओके, ओवर, द मिरर इज ओवर द वॉश बेसिन. ओके, अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स टू शो समथिंग विच स्ट्रेचेस फ्रॉम वन साइड ऑफ अ प्लेस टू अनदर. तो अक्रॉस दिखाता है हमको बेटा कि जब कोई अच्छा, जब कोई चीज़ वो स्ट्रेच होता है. ओके, मतलब वो फैला हुआ होता है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक. फॉर एग्जांपल, द बैंक इज राइट अक्रॉस द स्ट्रीट. ओके, बैंक जो है वो राइट साइड है. ओके, किसके अक्रॉस, किसके, स्ट्रीट के, गली के. ओके, तो अक्रॉस होता है जब कोई चीज़ स्ट्रेच होती है. बात समझ में आई. तो गली के दूसरे साइड में है, सॉरी, ये बैंक गली के दूसरे साइड में है. द प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट. प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट शोज द मूवमेंट टू और फ्रॉम अ प्लेस. तो पोजिशन ऑफ मूवमेंट हमें दिखाता है, सॉरी, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट हमें दिखाता है क्या, मूवमेंट का किस, टू और फ्रॉम द प्लेस, किसी जगह से या किसी जगह तक. सम कॉमन प्रपोजिशंस ऑफ द मूवमेंट आर टू, टुवर्ड्स, इनटू, थ्रू एंड अक्रॉस. तो अब हम पढ़ेंगे ये कहाँ पे यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, टू या टुवर्ड्स. ओके, टू शो समथिंग इज मूविंग टू द डायरेक्शन ऑफ समथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल, द थीप मूव टुवर्ड्स द वुमेन. ओके, थीप जो है वो वुमेन की तरफ दौड़ पड़ा या निकल गया. हाँ, ओके, थीफ ने मूव किया किसकी तरफ, वुमेन की तरफ, यानी कि यहाँ पे टू नहीं आएगा. ओके, टू यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे टुवर्ड्स, ये डायरेक्शन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है. राइट. इनटू, इनटू होता है बेटा टू शो दैट समथिंग और समवन इज गेटिंग इनसाइड ए
क्लोज्ड स्पेस। बेटा इनटू का मैं बता दूंगा आपको, क्लियर कर दूंगा मैं इनटू को, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं ये बता दूंगा कि इनटू वहाँ पे लगता है जब कोई बाहर से आई वही चीज़ किसी चीज़ के अंदर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल द थीफ रश्ड इनटू द बिल्डिंग, या द सॉरी मैं ये लिखूंगा, सपोज द पुलिस रश्ड द बिल्डिंग। ओके, तो पुलिस कहाँ से चली आती है, बाहर से ही। ओके, लिहाजा यहाँ पे आएगा इनटू। या दूसरी एग्जांपल मैं लिखूंगा द गोट जंपड, बाहर से आई हुई है ना, इनटू द वेल। ओके, तो जब बाहर से कोई चीज़ हो ये आती है किसी दूसरी चीज़ के अंदर चली जाती है तो उसको हम कहते हैं बेटा, वहाँ पे हम लगाते हैं इन नहीं बल्कि इनटू। ओके, चलिए सो here we have थ्रो के किसी के, थ्रो मीन्स किसी के बीच से, टू शो दैट समथिंग इज पासिंग और क्रॉसिंग ए प्लेस फ्रॉम वन साइड टू अदर। जब एक साइड से दूसरे साइड की किसी, जब हम एक साइड से दूसरे साइड तक चल देते हैं उसके बीच से, उसको वहाँ पे लगता है थ्रो। फॉर एग्जाम्पल द लेडी पासड थ्रू द जंगल, लेडी गुजरी कहाँ से, जंगल से। ओके, अक्रॉस टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ अ प्लेस टू अनदर, अक्रॉस वहाँ पे लगता है जब मूवमेंट दिखाई जाती है एक साइड से दूसरी साइड तक किसी जगह की। फॉर एग्जाम्पल द लेडी एंड हर बियर स्वैम अक्रॉस द रिवर। ओके, ये क्या करते हैं, लेडी और उसका बियर एक साइड से दूसरे साइड तक चले जाते हैं, या स्वैम करते हैं मीन्स स्विम करना, तैरना, जाना।